दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोपियन मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है। यूरोप के दूसरे ममालिक के लोग ज्यादातर इसी मुल्क में आकर अय्याशी करते हैं क्योंकि ये पूरे यूरोप के ममालिक में सबसे सस्ता मुल्क है जिसकी करेंसी भी पाकिस्तान के बराबर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं हंगरी की। हंगरी में न्यू ईयर पर कैसा माहौल होता है, इसे क्यों यूरोप का पार्टी कैपिटल कहा जाता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत कैफे किस मुल्क में है, पढ़ने और सैर के लिहाज से ये मुल्क क्यों सबसे बेहतरीन इंतखाब है, कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर फ्री पढ़ने जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बुडापेस्ट के दिलकश मनाजर और हैरान कर देने वाले हकायक। पीच सिटी में सल्तनत उस्मानिया के आसार, डिबर्सन सिटी जो यूनिवर्सिटीज की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ट्रैवल टू हंगरी, अमेजिंग फैक्ट एंड हिस्ट्री अबाउट हंगरी। इस मुल्क को दूसरा यूरोप क्यों कहा जाता है, जैसा कि आपने हाइलाइट्स तो देख ही लिए हैं। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट दी वीडियो। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, हंगरी का असल और कदीम नाम मजारस्तान था और आज भी हंगरी में रहने वाले लोग खुद को मजार और मुल्क को मजारस्तान बोलते हैं। असल में हंगरी नाम एक गलत फहमी की वजह से रखा गया है। 9वीं सदी में तुर्क कबाइल ओनगोरो जब यहाँ आए तो लातीनी जुबान बोलने वालों ने इन्हें हंगुरस कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद जर्मन ने हंगरी का नाम रख दिया और आज तक पूरी दुनिया इन्हें हंगरी के नाम से जानती है। ये यूरोप के दिल में वाक़या एक खूबसूरत और लैंड लॉक कंट्री है, मतलब किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। अगर आपको यूरोप में कोई ऐसी जगह देखनी है जो शानदार भी हो और महंगी भी ना हो तो हंगरी आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। हंगरी यूरोप के शेंजन ममालिक का रुकन है, इसलिए इस मुल्क में जाने के लिए आपको VFS ग्लोबल के जरिए शेंजन वीजा अप्लाई करना होता है। हंगरी की कुल आबादी 96 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 98वें नंबर पर आता है। ये मुल्क यूरोप के इंतहाई खूबसूरत ममालिक में से एक है। हंगरी ऐसा मुल्क है जो अपनी मुनफरिद जुबान, गर्म चश्मों, कदीम तारीख, लजीज खानों और हैरत अंगेज इजादात की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हंगरी का कुल रकबा 93,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 110वें नंबर पर आता है। हंगरी की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सेंट्रल यूरोप में वाक़या है। इसी वजह से इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है। इस मुल्क के शुमाल में स्लोवाकिया, शुमाल मशरिक में यूक्रेन, मशरिक और जनूब मशरिक में रोमानिया, शुमाल मगरिब में क्रोएशिया और स्लोवेनिया और मगरिब में ऑस्ट्रिया लगता है। हंगरी की GDP 2024 के मुताबिक $220 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $22,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी 60 लाख के करीब बनती है। हंगरी की करेंसी पाकिस्तान से भी कमजोर है। एक हंगरियन फॉरेंट के बदले पाकिस्तानी 0.85 रुपए आते हैं, जबकि इंडियन 0.32 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस मुल्क की कम से कम सैलरी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हंगरी में कम से कम सैलरी 4 लाख के करीब है। हंगरी के मौजूदा वजीर आजम विक्टर ओरबन हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पुतिन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हालिया $100 बिलियन की यूरोप की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली अमदाद के खिलाफ हंगरी ने आवाज उठाई है। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट सिटी है, जो दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमत में से एक है। ये मुल्क का इक्तिसादी, सियासी और माशी मरकज भी है। अगर बात करें मजहब की तो 68% मसीही, 27% का कोई मजहब नहीं, जबकि इस्लाम सिर्फ 0.1% के करीब है। इसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में 1526 से 1699 तक सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसके बावजूद मुसलमान क्यों बहुत कम तादाद में रहते हैं। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद इस मुल्क ने सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए ताकि मुसलमान ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। मुसलमानों को बुज़लमान के नाम से पुकारा जाता था। जुम्मे की नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि कोई वजू करता हुआ नजर आ जाता, हुकूमत इसे पकड़ लेती और यहाँ तक इसकी आधी जायदाद को छीन लिया जाता। अगर किसी मुसलमान के घर मेहमान जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ सूअर का गोश्त खाने की इजाजत थी। ये जुल्म सिर्फ इसलिए था कि मुसलमान ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, और ऐसा ही हुआ। इसी वजह से मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ 0.1% के करीब हैं। लेकिन आज अक्सर ऐसे ममालिक फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में समुंदर मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में रहने वाले बीचेस का मजा लेते हैं।
क्योंकि हंगरी में सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक मौजूद है, जिसका नाम लेक बेल्टन है, जो बुडापेस्ट से सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हंगरी में 14 साल के बच्चों ने ट्रेन चलाई थी और ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई, जिसकी वजह से हंगरी पर शदीद तनकीद भी हुई। असल में हंगरी ने 2023 में एक प्रोजेक्ट का आगाज किया और बच्चों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी गई ताकि लोगों में इस शोबे का रुझान पैदा हो, क्योंकि हंगरी में ट्रेन के शोबे में लोगों की शदीद कमी वाक़या हो गई थी। यहाँ के लोगों को स्विमिंग पूल का शौक जुनून की हद तक है। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्विमिंग पूल भी इस मुल्क में मौजूद हैं। हंगरी के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। रोबिक्स को इजाद करने वाला शख्स भी हंगरी का ही था। हंगरी में बोली जाने वाली जुबान हंगरियन है, जो यूरोप में किसी भी जुबान से नहीं मिलती, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी लोग जानते हैं। अगर आप इस मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो इनकी जुबान आपको जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, पढ़ने के लिहाज से ये मुल्क यूरोप का सबसे सस्ता और बेहतरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98% के करीब है। 3000 यूरो सालाना फीस के साथ आप बैचलर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान के बराबर फीस है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 2500 के करीब है, जो ज़्यादातर बुडापेस्ट और दिबर्सन में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 4000 के करीब है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पढ़ने के गर्ज से हंगरी में गई है, क्योंकि पाकिस्तान और हंगरी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और आपस में ये दोनों ममालिक $100 मिलियन की तजारत भी करते हैं। पाकिस्तान हंगरी से अद्वियात और मशीनरी इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान से चमड़े की मसनूआत, टेक्सटाइल, खेलों का सामान, सर्जिकल के आलात और कपास एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा सैलरी IT एक्सपर्ट को दी जाती है, जो पाकिस्तानी 15 लाख के करीब है। इसके बाद इंजीनियर्स और डॉक्टर आते हैं। हंगरी की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी एटवोस लॉरेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सीज्ड और बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स शामिल हैं। दोस्तों, हर साल हंगरी पाकिस्तान को 400 स्कॉलरशिप देता है, जिसका तरीका वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। इस मुल्क में बहुत सी यूनिवर्सिटी आइट्स के बगैर भी दाखिला दे देती हैं। हंगरी की खूबसूरती भी लाजवाब है, जिसकी वजह से 1 करोड़ 50 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक से बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस मुल्क में सैर के लिए आते हैं। पाकिस्तान से बुडापेस्ट की टिकट 2,40,000 तक आसानी से मिल जाती है, जिसमें तुर्किश एयरलाइन पहले आपको इस्तांबुल लेकर जाएगी और इसके बाद इस्तांबुल से बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर आप लैंड कर जाएंगे। ये है बुडापेस्ट का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से निकलने के बाद बस पर बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा तारीखी, जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर। इस शहर में आने वाला हर शख्स इसका दीवाना हो जाता है। यूरोप के कई दूसरे ममालिक के लोग अपनी अयाशी के लिए इसी शहर में आते हैं। इस शहर की कुल आबादी 17 लाख के करीब है। दरियाए डैन्यूब इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसी दरिया की वजह से इस शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। बुडापेस्ट में मौजूद पार्लियामेंट दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट है। इसे दुनिया की खूबसूरत पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसका रात का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। पूरे शहर में ट्रैम भी चलाई गई है। दोस्तों, हंगरी में 96 नंबर की अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 896 में हंगरी वजूद में आया। 1896 में यूरोप की सबसे कदीम मेट्रो का आगाज हंगरी में हुआ। यहाँ तक कि हंगरी का तराना 96 सेकंड में खत्म हो जाता है। बुडापेस्ट में स्टीफन बेलिस्का मौजूद है, जहाँ आप हंगरी के सबसे पहले किंग स्टीफन का हाथ आज भी देख सकते हैं। इस हाथ को देखने के लिए टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। न्यू ईयर के मौके पर बुडापेस्ट लोगों के रश से बढ़ जाता है और इस शहर की नाइट लाइफ पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फेमस है। इसे यूरोप का पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है। डन्यूब रिवर के करीब खूब आतिशबाजी भी की जाती है। रेस्टोरेंट, शराबखाने सारी रात खुले रहते हैं। इस शहर की इमारतें आपको ज्यादातर कदीम आर्किटेक्चर की नजर आएंगी। बुडापेस्ट के दरिया डन्यूब पर बनाया गया ब्रिज 1850 से खड़ा है। ये शहर के 2 हिस्सों को आपस में मिलाता है, जिस पर लोग पैदल चलना भी पसंद करते हैं। इस दरिया के करीब ही लोहे के जूते रखे गए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जूते उतारकर दरिया में चला गया हो। इसके पीछे एक वाकया है। दूसरी जंगे अजीम के आखिर में हंगरियन फौज ने कुछ यहूदियों को पकड़ा और इनको दरिया के करीब लाकर जूते उतारने का हुक्म दिया, क्योंकि ये जूते बहुत महंगे थे। सख्त सर्दी में गोली मारकर दरिया में फेंक दिया ताकि लाशें दरिया के साथ बह जाएं। एक अंदाजे के मुताबिक 4000 के करीब लोगों को कत्ल किया गया। आज उसी की याद में जूते लगाए गए हैं। लोग इस दरिया में चलने वाले क्रूज का मजा भी लेते हैं।
ये क्रूज तो छोटा सा है, लेकिन रात के वक्त पानी को शहर से देखने का अलग ही नजारा नजर आता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिनीगोग भी इसी शहर में मौजूद है, जिसका नाम दोहाली स्ट्रीट सिनीगोग है, मतलब यहूदियों की इबादत गाह। शहर का सबसे बड़ा मरकज हीरो स्क्वायर है, जहां मुख्तलिफ स्टैचूज भी लगाए गए हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत कैफे भी इसी शहर में है, जिसका नाम न्यूयॉर्क कैफे है। ये अंदर से वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार है। इस कैफे में टेबल हासिल करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, और चीजें भी आपको इस कैफे में महंगी मिलेंगी। इस कैफे में खाने से ज्यादा लोग माहौल का मजा लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, क्रिसमस मार्केट बुडापेस्ट की सबसे फेमस मार्केट है, जो पूरे यूरोप को अपनी तरफ खींच लाती है। आप इस इलाके को बुडापेस्ट का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं, जिसे शानदार रोशनियों और सजावट से सजाया गया है। हर तरफ आपको चीजों के स्टॉल नजर आएंगे। ये बाजार दिसंबर के पूरे महीने में लगाया जाता है। बुडापेस्ट का ओल्ड टाउन भी बाकी यूरोप के ममालिक की तरह पत्थर की गलियों से बना हुआ है। इस शहर के करीब पहाड़ी पर 7वीं सदी के किले भी मौजूद हैं, और शहर की बहुत सी इमारतों में सल्तनत उस्मानिया के असरात भी नजर आएंगे, क्योंकि 170 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ हुकूमत की है। बुडा कैसल भी इस शहर की कदीम और खूबसूरत इमारतों में से एक है, जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं हंगरी के दूसरे शहर, जिसका नाम दिबर्सन सिटी है। ये शहर यूनिवर्सिटीज की वजह से फेमस है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए आते हैं। ये शहर भी बुडापेस्ट की तरह बहुत तारीखी है। इस शहर की इमारतों का आर्किटेक्चर भी आपको कदीम तर्ज का नजर आएगा, लेकिन लोगों का रश आपको बहुत कम नजर आएगा। इसे फूलों का शहर भी कहा जाता है। हंगरी का एक शहर ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सल्तनत उस्मानिया के आसार मौजूद हैं। इस शहर का नाम पीच सिटी है, जो बुडापेस्ट से 3 घंटे के फासले पर है। इस जगह पाशा कासिम मस्जिद भी मौजूद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर की है, लेकिन इसे गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तानी कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इसके लिए आपको HEC की वेबसाइट पर जाना होता है। आमतौर पर स्कॉलरशिप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आती हैं। फॉर्म फिल करने के बाद HEC आपको टेस्ट के लिए बुलाएगी। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने इसमें देखी कि इस मुल्क का नाम शुरू से हंगरी नहीं था। इसका असली नेम जो था वो मजारस्तान था, इसलिए आज भी कुछ लोग अपने आप को मजारस कहते हैं, क्योंकि जो हंगरी जो नाम था वो एक समझ लीजिए गलती की वजह से पड़ गया, इसी वजह से उसको हंगरी कहना शुरू हो गए। लेकिन आपने इस वीडियो में सारी चीजें देखी, आपने देखा होगा कि ये मुल्क कहीं से भी मतलब अंडर डेवलप नहीं लगता, बड़ा डेवलप्ड किस्म का कंट्री है। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें, इसके जो घर हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज हैं, इसके जो बाजार हैं, बड़े शानदार किस्म के हैं, और ये तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है। अगर हम बात करें सल्तनत उस्मानिया की, तो उसने 170 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। इसीलिए वीडियो में हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी कि जो बिल्कुल तुर्किश टाइप की थी। इसमें मस्जिदें अगर पुरानी देख लें, वो भी टोटली तुर्किश टाइप की हैं। इसके अलावा जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इसने मुसलमानों को जीना हराम कर दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि मुसलमान मुकम्मल तौर पे इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। इसीलिए मुसलमानों के लिए इनके कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त थे। अगर किसी के घर, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, कोई मेहमान आ जाता था तो उसको कहते थे इसको सुअर का गोश्त खिलाया जाए, इसके अलावा उसके और कोई डिश तैयार नहीं की जाती थी। हाँ, अगर कोई बंदा इबादत करता हुआ पकड़ा जाए, वजू करता हुआ देखा जाए, तो उसकी आधी दौलत जब्त कर ली जाती थी। अगर फिर दोबारा यही काम करता हुआ नजर आए तो उसकी जो बाकी की दौलत थी वो भी छीन ली जाती थी। इन चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इस मुल्क से मुसलमानों को दरबदर कर दिया जाए। मुसलमानों के लिए कवानीन इतने ज्यादा सख्त कर दिए जाएं कि ताकि वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। इसके अलावा अगर करेंसी की बात की जाए, पाकिस्तान और हंगरी की करेंसी सेम है। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि यहाँ पे लोगों की जो कम से कम सैलरी है वो 4 लाख रुपए है, यानी कि जो सबसे कम सैलरी है। और ज्यादा से ज्यादा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी कितनी होगी, क्योंकि अगर 4 लाख सबसे कम सैलरी है तो ज्यादा कितनी होगी, है ना हैरानकुन बात। और यही चीज अट्रैक्टिव है हंगरी में। इसके अलावा हंगरी का जो वीजा है तकरीबन 2-2.5 लाख में इजीली आपको अवेलेबल होगा। हंगरी में बहुत ज़्यादा कदीम और बहुत ज़्यादा जो शहर है वो बुदमस्त है। इसमें बहुत ज़्यादा तारीखी बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।